पूज्यं गणाधीक्षं उमापुत्रं विनायकं मंगल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का संजीवनी जीवन आरोग्य परिवार में। और मैं भरत गोस्वामी बाड़मेर राजस्थान से। जैसा कि इस वीडियो में हम आज की जो जनरल समस्याएं चल रही है उस विषय में पूर्णतः सरकारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम आप तक एक ऐसी जनरल जानकारी पहुंचाना चाहते हैं जो आपके माध्यम से पूरे देश, प्रदेश और दुनिया तक पहुंचे। दोस्तों, जो आज की समस्याएं जनरल जो कोविड-19 की चल रही है, यह सांस संबंधित रोग है और इसका मुख्य कारण है गंदगी, गर्दी, ऑक्सीजन का न होना और वातावरण में पौष्टिकता न होने के कारण यह संक्रमण एक विकराल रूप धारण कर चुका है। और इसके समाधान हेतु जो चिकित्सा इस पे लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करे, चिकित्सा की जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से फॉलो करे। और मैं यहाँ पे आपको घरेलू उपचार के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, संक्रमण हर समय आज से 100 साल पहले भी आया, उससे पहले भी था, आदिकाल से था। हर समय अपना रूप वातावरण के अनुकूल वो बदल जाता है। जैसे अभी चल रहा है, थोड़े समय बाद में इसका जैसे वातावरण चेंज होगा, इसकी रूपरेखा भी चेंज हो जाएगी। तो हमें इस संक्रमण के लिए, संक्रमण के समाधान के लिए हमेशा सतर्क, सावधान और लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। क्योंकि एक व्यक्ति को होता है तो वो समस्त कई व्यक्तियों में फैला देता है। छोटी सी सर्दी जुकाम मामूली संकेत, संक्रमण का संकेत क्या है? सर्दी जुकाम आना, कफ जमना, नाक में पानी आना, मतलब मान लीजिए कि वो संक्रमण की ओर बढ़ रहा है। तुरंत उपचार करिए, चिकित्सा करवाइए उसे घर पे। एक उसके थोड़ा उससे 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क जरूरी है, उसे मास्क पहनाइए, 2 गज की दूरी रखिए और तुरंत चिकित्सा करवाइए। और अभी मैं आपको एक घरेलू जनरल जानकारी दे रहा हूं जिससे चिकित्सा के साथ में यह घरेलू उपचार करके आप आराम पा सकते हैं। दोस्तों, हजारों लोगों की, करोड़ों लोगों की जान बच सकती है, करोड़ों लोगों की जान। क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना, कार्बन की मात्रा बढ़ना, पेट्रोलियम पदार्थों की मात्रा बढ़ना, जंगलों का कटना, गर्दी बढ़ना, गंदगी बढ़ना, इसके कारण ये संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। जैसे शुगर कभी नहीं गया, कैंसर कभी नहीं गया, इसी प्रकार से संक्रमण, हमेशा संक्रमण से सतर्क रहना ही सावधानी है। कि जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थ, गाड़ी मोटर, इनका जो आज के समय में उपयोग हो रहा है, उससे जब तक यह इन पे लॉकडाउन नहीं होता है तब तक संक्रमण पे लॉकडाउन में अब विषय पे बात करूंगा। संक्रमण से कैसे सावधान रहना है, इसी विषय पर घरेलू उपचार कैसे करना है। अब इतनी बड़ी पब्लिक, इतनी करोड़ों की आबादी में गवर्नमेंट कहां तक, इसलिए हमें अपने घर पे छोटे छोटे उपचार करके सांस रोगों को, फेफड़ों को सैनिटाइज करना मैं आपको सिखा रहा हूं। फेफड़ों को सैनिटाइज करना ये हमारी भारतीय मूल संस्कृति की मूल सभ्यता है और इस मूल सभ्यता को भूलने का परिणाम हम भुगत रहे हैं।
लॉकडाउन के समय में भी हमने बहुत इसके विषय में वीडियो अपलोड किए, बहुत जानकारी दी लोगों तक। फॉगिंग फौरी औषधियों से लोगों को सैनिटाइज किया और हमने कहा कि फेफड़ों को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। फेफड़ों को प्रतिदिन सैनिटाइज करिए। आज का समय ऐसा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है वातावरण में, ऑक्सीजन की कमी आ रही है और कार्बन बढ़ रहा है। इसलिए प्रतिदिन सुबह शाम धूप विद्या को आप अपनी जीवन शैली बनाइए। अगर स्वस्थ रहना है, परिवार को बचाना है, एक व्यक्ति पूरे परिवार को संभाल सकता है। एक महिला, एक माता, एक बहन, एक भाई अगर ये कार्य करता है तो पूरे परिवार का वातावरण स्वच्छ रहता है। और वातावरण को स्वच्छ रखना ही संक्रमण से सावधान रहना है, बचे रहना है। अब कैसे होता है उसके लिए आप अगर चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहो तो देसी जुगाड़ जो हमारे पुराने समय में धूप किया करते थे इस प्रकार से भी जुगाड़ करके आप सावधान रह सकते हैं। ज्यादा बजट खर्चा नहीं करना पड़े उसके लिए भी मैं घरेलू उपचार की जानकारी दूंगा। और ज्यादा वीडियो और ज्यादा इसकी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल और हमारे अगर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, संजीवनी जीवन आरोग्य परिवार नाम से संजीवनी YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है तो टाइमलाइन पे हमारे WhatsApp नंबर है, इस पे आप संपर्क करिएगा। लिंक भेज दिया जाएगा, लिंक के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। अभी मैं आपको आप सभी को अपने घर पे छोटा सा खर्चा करके ये उपाय अपने पूरे परिवार को बचाने हेतु करना है। यह मशीन, इस प्रकार की मशीन आती है, आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसको ये बिजली से कनेक्ट है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूं और कैसे फेफड़ों को सैनिटाइज करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। यहां पे मैंने ये बड़ी वाली मशीन और यहां पे मैं ये छोटी वाली मशीन दोनों को ऑन कर देता हूं। दोनों का इंडिकेटर आप देख रहे हैं। अब इसमें क्या करना, ये तो केवल मशीन है, हीटर लगा हुआ है, गर्म होती है ताकि आपको सुविधा रहे, आग ना लगे। आप अपने शोरूम, बेडरूम, मकान, दुकान, गोदाम सब जगह इसका प्रयोग करिए। समय नहीं है, बैठे बैठे उपयोग करिए, ऑफिस में करिए, जहां भी करिए। इसका प्रयोग करने से फेफड़ों को सैनिटाइज करने का एक सरल माध्यम है और इसका प्रयोग ही समाधान है आपकी लंबी आयु। अगर आयु को लंबा करना है, योग प्राणायाम ये अष्टांग योग की महाविद्या है और इस विद्या को ही अपनाना एकमात्र समाधान है। अब मैंने ये मशीन ऑन कर दी, अब इसका हीटर ऑन हो गया। आपको क्या करना है, अगर ये जुगाड़ नहीं होता है तो आपको घर पे ये नारियल का तेल है, कच्ची घानी तेल है, आप नारियल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नारियल को जलाकर उसके अंदर आपको बाजार में इजीली देसी कपूर मिल जाएगा। नकली कपूर से सावधान रहिए। देसी कपूर, उसका नाम है भीमसेन कपूर। आप अगर मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। इससे मच्छर मक्खियां भी भाग जाती है। संक्रमण बहुत छोटा जीवाणु है। तो इसको जैसे ही तेल डाला मैंने, अब मैं इस पे कपूर डाल रहा हूं। जैसे ही कपूर की महक, सुगंध हमारे फेफड़ों, नाक नासिका के माध्यम से फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। उसके अंदर भी और भी जो समस्या है, शुगर, बीपी, कैंसर और किडनी, लीवर, पाचन क्रिया में, वो उन समस्याओं का भी समाधान होता है। उसके साथ में सबसे पहले फेफड़ों का सैनिटाइज बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है इसका प्रयोग। अब इसके साथ में अगर संभव हो तो संजीवनी नामक एक औषधि हमने बनाई है।
जीवन रक्षण हेतु अगर आप वो मंगवा सकते हैं मात्र 300-200 रुपए की, तो इसका ये मैं इस मशीन के अंदर डाल रहा हूं। अब इसको मैंने मिला दिया। अब इससे ये संजीवनी औषधि फौरी 64 औषधियों से मिश्रित हमने बहुत अध्ययन अनुसंधान और इसे हवन सामग्री का नाम दिया, न कि ये चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह घरेलू उपचार पद्धति है, धूप विद्या है, जो हमारी संस्कृति, भारतीय मूल संस्कृति की जड़ है। अब मैं इस औषधि को जलाकर सेवन कर रहा हूं। ज्यादा समय नहीं मिले, ऑफिस में लगाइए, बेडरूम में लगाइए, रात को सोते समय लगाइए, कभी भी लगाइए, लेकिन प्रतिदिन 5-10 मिनट फेफड़ों को सैनिटाइज करिए, क्योंकि हम बाजारों में रहते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके, हमें पता नहीं होता है कि कितने लोग संक्रमित है, कितने लोग बीमार है, कितने लोग खांसे। हम बसों में सफर करते हैं, टैक्सियों में करते हैं, पता नहीं कौन के किसके फेफड़ों में संक्रमण बढ़ा हुआ है। और उनके माध्यम से मास्क हमेशा बाहर जाते समय मास्क पूरा नाक के माध्यम से भी संक्रमण प्रवेश करता है, मुंह के माध्यम से भी संक्रमण प्रवेश करता है। बाजार जहां भी जाओ वहां पर मास्क अनिवार्य। जब तक इसका पूर्णतः समाधान, तो गाड़ियां जब बंद होगी, पेट्रोलिंग पदार्थ बंद होगा, तब होगा। मास्क पहनिए, जितना हो सके पेट्रोलिंग पदार्थों पर अंकुश लगाइए और धूप विद्या को अपनाइए पूरे परिवार में। ये इस मशीन, जैसे मशीन गर्म होने के बाद में प्लग निकाल के इसको पूरे परिवार में घुमा दीजिए। जो बच्चे, इसकी सुगंध भी बड़ी कपूर की बहुत अच्छी सुगंध आती है, आप प्रयोग भी करते होंगे, लेकिन उसके साथ में थोड़ी सी संजीवनी औषधि 200-300 रुपए की मंगाकर थोड़ा सा डालने से और भी ज्यादा हर परिवार को यह उपचार करना है। इस वीडियो में मैं इतना ही आप सभी से निवेदन करूंगा कि यह घरेलू उपचार और ये जानकारी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। आप भी इसके सहयोगी बनिए, आप भी इसके समर्थक बनिए। करोड़ों लोगों की जान बच सकती है, करोड़ों लोगों को जीवन दान मिल सकता है। चिकित्सा की जगह चिकित्सा जरूरी है, लेकिन जहां लाख काम नहीं आए वहां खाक काम आ जाती है। जहां लाख काम ना आए वहां खाक काम आ जाती है। और जहां चिकित्सा ईश्वरीय शक्ति के आगे विज्ञान बोना है, ये ईश्वरीय शक्ति है। आस्था के साथ में यह पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है और पूर्णतः आयुर्वेदिक, नेचुरल, कोई केमिकल नहीं इसमें। और ये जानकारी हम एक भारत यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर गांव में जाकर, ढाणी में जाकर धूप विद्या का प्रचार करेंगे। इसके लिए हमें आप सभी के सहयोग की भी जरूरत है। और मैं जल्द से जल्द ये चाहता हूं कि यह यात्रा शुरू हो, गांव ढाणी से होकर नगर भारत, पश्चिमी राजस्थान का रहने वाला हूं, बाड़मेर राजस्थान, यहां से शुरू होकर गुजरात से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, यहां तक इस यात्रा को बहुत ही जरूरी है शुरू करना। और ये यात्रा बैलगाड़ी पे शुरू होगी, बहुत स्लो स्पीड पे चलेगी। एक दिन एक गांव में, और उस गांव में यह जानकारी दी जाएगी। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, समर्थ है, सक्षम है और इस चीज को मानते हैं और सनातन धर्म के अनुयायी है, तो आप इस यात्रा में सहयोग दीजिए। हमें इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए कुछ आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। हम जानकारी सारी निःशुल्क देंगे। हर गांव में
किसी प्रकार का कोई व्यापार कंपनी ये कुछ नहीं, केवल ये जानकारी देंगे कि धूप विद्या से संक्रमण से बचे रह सकते हैं, फेफड़ों को सैनिटाइज कर सकते हैं। और जो लोग इसके आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं, नंबर दे रखे हैं, आप इस कार्य हेतु सहयोग दीजिए। आपका सहयोग परमार्थ के कार्य में आएगा और आप पर ईश्वर की कृपा दृष्टि और हमारे साथ जुड़े रहेंगी। अकाल मृत्यु को रोकने का एकमात्र माध्यम है संजीवनी धूप विद्या। आज्ञा लेता हूं मैं भरत गोस्वामी, बाड़मेर, राजस्थान से। और हमारे परिवार से जुड़ने के लिए, हमारा परिवार पूरा आर्यवर्त के जितने भी धर्म पढ़ते वो सारा हमारा परिवार है और पूरे परिवार को स्वस्थ रखना ही हमारा धर्म है।